सो वेलकम बैक टू भागवत एकेडमी। मेरा नाम तुषार है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक। और जो लास्ट हमने छोड़ा था, जहाँ तक हमने छोड़ा था, तो वो वहाँ तक हमने बताया था कि सिंगल बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसका प्रायोरिटी क्या होगा। ठीक है, उससे कुछ क्वेश्चन भी कराया गया था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसमें प्रायोरिटी किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आज हम लोग पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आई होप लास्ट लेक्चर में हमने 10-12 क्वेश्चन करवाया था, उससे भी लास्ट लेक्चर में हमने अराउंड उसमें भी 10-12 लेक्चर करवाया था और अराउंड 20-22 लेक्चर तक हो गया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर टॉपिक पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक, इससे क्या होगा कि टॉपिक आपका क्या होगा, पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए आज का टॉपिक है, देखिए कल का लास्ट 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 लेक्चर में हमने देखा था कि प्रायोरिटी किसका था, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का। उसमें हमने देखा था डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी मोर होता है कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड और ब्रांच। ठीक है, प्रायोरिटी का क्या मतलब कि देखिए पहले क्या होता है, लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहता था, ये रूल कहता था लेस नंबर गिव ब्रांच। ब्रांच को कम नंबर दो, ब्रांच को कम नंबर। ठीक है, अब क्या होता है, अब अगर डबल बॉन्ड या फिर और ब्रांच एंड डबल बॉन्ड, इस केस में सिंगल बॉन्ड और ब्रांच में अगर कंपेयर कराना होगा तो हम डबल बॉन्ड के साथ लोएस्ट लोकेंट रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो अगर पहले हम क्या करते थे कि अगर सभी सिंगल बॉन्ड था तो उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम वही करते थे कि सिंगल बॉन्ड अगर सभी में है तो सबसे पहले ब्रांच को लोएस्ट लोकेंट के रूल लगाते थे। लेकिन अगर अब क्या हो गया, ब्रांच में आपको ब्रांच में भी दिया गया है, कंपाउंड में ब्रांच भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो हमें लोएस्ट लोकेंट कहाँ लगाना है, डबल बॉन्ड के साथ जाएगा। काहे कि डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होगा तो डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। उस पर हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन भी किया था, उसको समझाया भी था। ठीक है, अब हम लोग समझने वाले हैं अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो कंपाउंड में तो क्या करें, तो उसका दो केस बनता है, उस केस को थोड़ा डिस्कस करते हैं। चलिए if compound have double bond और ट्रिपल बॉन्ड, कंडीशन क्या होगा इसका। सबसे पहले इसका केस बनता है, क्या बनता है, केस बनता है। केस नंबर 1 का बात करते हैं। ठीक है, विथ एग्जांपल के साथ समझेंगे। केस नंबर 1 में क्या करता है कि अगर समझो CH3 CH2
CH2 CH2 और CH2, यहाँ पर भी 2 करते हैं। 2 2 4, ठीक है, 2 2 4, ठीक, 2 3 2 5 मान हो जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ पर H ही रहने देते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो 2 2 4, ठीक है, यहाँ पर 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पर 2 3 4 5, यहाँ पर भी H ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर इफ सेम नंबर अगर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल bond have same number, so we consider double bond more comparatively triple bond, ठीक है। ठीक, तो इसमें प्रायोरिटी किसका ज़्यादा होगा? डबल बॉन्ड का होगा। किसका होगा? डबल बॉन्ड का होगा, ठीक है। इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हैव सेम नंबर, सो वी कंसीडर डबल बॉन्ड मोर कंपैरेटिवली ट्रिपल बॉन्ड। सेम नंबर का मतलब समझो, इसका मतलब समझो। 2 मिनट देख लेते हैं कि लेक्चर चालू है या फिर नहीं, ठीक है। चलिए लेक्चर चालू। इससे क्या होता है कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लेक्चर चालू करके यहाँ पर पढ़ा रहा था, ठीक। अब पढ़ाने के टाइम फ्लो में हमने देखा ही नहीं था कि लेक्चर चालू था या फिर बंद हो गया था। तो स्टोरेज के कारण वो क्या हो गया था, वो लेक्चर ही बंद हो गया था। तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम। चलिए हम समझते हैं केस नंबर 1 क्या करता है। केस नंबर 1 क्या करता है कि इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हैव सेम नंबर, सो वी कंसीडर डबल मोर कंपैरेटिवली ट्रिपल बॉन्ड। अब सेम नंबर का मतलब समझिए, देखिए हम नंबरिंग करते हैं ना, हम जब भी नंबरिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, एक राइट साइड से करते हैं, एक लेफ्ट साइड से करते हैं। तो देखो यहाँ से तुम नंबरिंग करना स्टार्ट करो, तो देखो 1 अच्छा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है ना, अच्छा तो यहाँ पर लगा दो, तो 3, तो ये कार्बन कितना बना रखा है बॉन्ड, 3 1 4, ठीक है। यहाँ पर भी 3 1 4, ठीक है। अब से हमने कहा कि डबल बॉन्ड है, इसके रिगार्डिंग हमने इसे अरेंज किया था, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था, ठीक है। उसके लिए सॉरी। चलिए नंबरिंग के देखते हैं। नंबरिंग अगर हम इधर से करते हैं, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। हम नंबरिंग को इधर से किया, अब हम नंबरिंग को हम इधर से कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर ध्यान देने का मतलब, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। यहाँ पर देखिए, अच्छा एक बात बताइए कि हम जब इधर से जा रहे हैं तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर दिया जा रहा है, अगर हम डबल बॉन्ड को 1 नंबर दिया जा रहा है। अगर हम इधर से जा रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को भी 1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किधर से चलें। अगर ऐसा कंडीशन हो तो हम
वी गो टू डबल बॉन्ड, हम डबल बॉन्ड के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? हम डबल बॉन्ड के साथ भी जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटी किसका ज़्यादा होगा? डबल बॉन्ड कंपैरेटिवली ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे प्रायोरिटी किसका ज़्यादा होगा? डबल बॉन्ड का ज़्यादा होगा। किसका ज़्यादा होगा? डबल बॉन्ड का ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन या फिर ऐसा केस अगर कहीं पे भी मिल जाए, कहीं पर भी मिल जाए, तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। हम देख रहे हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है उसको 1 नंबर दिया जा रहा है और ट्रिपल बॉन्ड को भी 1 नंबर दिया जा रहा है, तो हम किसको कंसीडर करेंगे? यही केस है, स्पेशल केस है। क्या ये? एक स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है। आप इसको थोड़ा समझिए। तो यहाँ पर ये इसी वजह से हम लिखे हुए हैं कि इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हैव सेम नंबर, उसके पास सेम नंबर है, तो सो वी कंसीडर डबल मोर कंपैरेटिवली ट्रिपल बॉन्ड से। तो यहाँ पे हम प्रायोरिटी भी लिखे हैं कि प्रायोरिटी किसका ज़्यादा होगा? इसका क्या होगा? ज़्यादा होगा, मोर होगा। क्या होगा? मोर होगा। हम यहाँ पर एग्जाम्पल भी यहाँ पे हम समझा रहे हैं कि एग्जाम्पल में कैसा केस बन सकता है। ये क्या है? केसेस है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर हम सेम नंबर लिखे हैं। सेम नंबर डबल बॉन्ड को भी मिलना चाहिए, सेम नंबर ट्रिपल बॉन्ड को भी मिलना चाहिए। तो हम इस केस में क्या करते हैं? हम इस केस में डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, तो हम डबल बॉन्ड को कंसीडर करते हैं। किसको करते हैं? डबल बॉन्ड को कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे कि समझिए कि यहाँ से अगर हम जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमको 1 नंबर दिया जा रहा है डबल बॉन्ड को, यहाँ पर हमको कितना? 1 नंबर दिया जा रहा है ट्रिपल बॉन्ड को। तो एक हम किधर से जाएंगे? तो हम डबल बॉन्ड के साथ जाएंगे। तो मेरा जब हम IUPAC लिखेंगे ना, जब हम IUPAC लिखेंगे, IUPAC का नाम लिखेंगे, तो हम इधर से लिखेंगे। चलिए हम इसका नाम लिखते हैं। चलिए इसका नाम हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये तो पता चल गया कि हमको काउंटिंग कहाँ से करना है, नंबरिंग कहाँ से करना है। तो हमको इधर से नंबरिंग करना है। कैसे करना है? हमको इधर से नंबरिंग करना है। ठीक, चलिए नंबरिंग कीजिए। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। ठीक, अब देखिए डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। 5 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? पेंट। क्या होता है? पेंट। ठीक है, अब देखिए डबल बॉन्ड हमने कल लास्ट लेक्चर में बताया था कि डबल बॉन्ड, जैसे कि यहाँ से देखो 1 से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। 1 से अगर डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है तो सबसे स्मॉल नंबर 1 2 में से कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है वहाँ का नंबर लिया जाता है। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पर जाके खत्म हो रहा है। और यहाँ पर देखो 4 से स्टार्ट हो रहा है ट्रिपल बॉन्ड, 5 पे जाके खत्म हो रहा है। तो इस दोनों में से हमको ये नंबर लेना होगा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हम ये नंबर लेंगे। देखिए पेंट लिख दिएगा। अब देखिए 1 पर क्या है? 1 पर आपका क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का क्या होता है? वर्ड आती है प्रीफिक्स, क्या सफिक्स क्या होता है? इन होता है। क्या होता है? इन। 1 पेंट 1 इन, फिर यहाँ पर आपको स्पेस देकर 4 पर ट्रिपल देखिए एक बार और हम आपको समझा देते हैं। सफिक्स 1 में आपका कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन में अगर डबल बॉन्ड है, कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसके लिए एन लिखते हैं, इसके लिए इन लिखते हैं, इसके लिए आइन लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए 4 पर आपका क्या है? 4 पर आइन है। ठीक है, ये आपका इसका आंसर होगा। इसका IUPAC में हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए, इसमें हमको लग रहा है कि आपको कन्फ्यूजन होता होगा। 1 ले गया 2 लिखो। देखो बात समझो, जहाँ से डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट होता है, जहाँ से उस नंबर को कंसीडर करो। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट होकर 2 पर जा रहा है, तो हम इसको लेंगे, इसको लेंगे। देखो 4 से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट होकर कहाँ जा रहा है? 5 पर जा रहा है, तो हम 4 को कंसीडर करेंगे, 5 को नहीं करेंगे। सबसे कम नंबर को किया जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखो, जहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट होगा उस नंबर को लेंगे। ठीक है, चलिए ये केस नंबर 1 समझिए। अब आते हैं केस नंबर 2।
केस नंबर 2 में हम आपको केस नंबर 2 इसका क्या करता है ये समझिए। चलिए इसका केस नंबर 2 क्या करता है, इसका केस नंबर 2 क्या करता है समझिए। इसका केस नंबर 2 क्या करता है कि अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को सेम नंबर नहीं दिया जा रहा है, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को सेम नंबर नहीं दिया जा रहा है, इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल bond have no same number, so जो पहले आ जाएगा अगर डबल बॉन्ड पहले आ जाएगा तो हम डबल बॉन्ड को कंसीडर करेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाएगा तो हम ट्रिपल बॉन्ड को कंसीडर कर लेंगे। व्हाट एवर कम फर्स्ट, whatever comes first, कोई भी जैसे कि देखो एग्जाम्पल के साथ समझो, CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड, CH3 चलिए CH2 फिर आपका CH2 फिर आपका CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए, 2 2 4 5 है ना तो ये कार्बन 1 2 3 4 ठीक है, ये कार्बन 2 3 1 4 ठीक। अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको समझो, देखो अब देखो क्या होता है कि देखो अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 2 पर क्या आ रहा है, 2 पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अगर हम इधर से काउंट करते हैं तो 1 पर क्या आ रहा है, अगर हम इधर से काउंट करते हैं तो 1 पर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। अब बताओ 2 बड़ा है या फिर 1 बड़ा है, 2 बड़ा है और 1 छोटा है, तो लोएस्ट लोकेंट क्या कहता है, लोएस्ट लोकेंट यही ना कहता है, लोएस्ट लोकेंट क्या कहता है, यही कहता है कि ब्रांच हो या फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तीनों को कम नंबर दिया जाएगा। वो डिपेंड करता है कि अगर क्वेश्चन में ब्रांच दे रखा है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में डबल बॉन्ड दे रहा है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में डबल ट्रिपल दोनों ही दिए। तो लोएस्ट लोकेंट अगर यहाँ पर डबल ट्रिपल दोनों ही दिया हुआ तो सबसे पहले डबल बॉन्ड आया, वो भी लोएस्ट लोकेंट 1 पर आ गया है, ठीक। तो हमको इधर से कंसीडर करना है, इधर से जाना है, इधर से जाना है, इधर से नहीं जाना है, हमको इधर से जाना है, ठीक। अब देखो कितना नंबर कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का वर्ड क्या होता है, हेक्स। अब यहाँ पर समझो 1 पर क्या है, 1 पर आपका क्या है, 1 पर आपका इन है, क्या है, इन यानी कि डबल बॉन्ड है। और आपका 5 पर देखो, यहाँ पर देखो 4 पर आपका क्या है, 4 पर आपका आइन आ गया, इसका आ गया आंसर। तो आपको ये समझना होगा कि हम देखो क्या, पहले केस को समझो। केस नंबर 2 क्या कहता है, इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड have not same सेम नंबर, तो रूल क्या कहता है वो, सो व्हाट एवर कम फर्स्ट, कोई भी पहले आ जाएगा, उसको हम
वो वहीं से कंसीडर करेंगे, उसी को हम लेके चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले आ गया तो हम डबल बॉन्ड के साथ जाते हैं। अगर 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 अनदर केस में ट्रिपल वन पहले आएगा तो हम ट्रिपल वन को कंसीडर करेंगे, जो पहले आ जाएगा उसको कंसीडर करेंगे। ठीक, चलिए, आई होप हम आपको समझ में आ गया होगा। अब बस इतना चीज़ ध्यान में रखो कि डबल बॉन्ड 1 और 2 दोनों को जोड़ रहा है डबल बॉन्ड, लेकिन हमको छोटा वाला नंबर 1 को लेना है। देखो यहाँ पर भी हम 5 4 में से इसको लिए हैं, 4 को लिए, तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखो। ठीक, चल इतना कंप्लीट हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। चलिए 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए एक बार हमको एक बार श्योर होना होगा कि हमें लेक्चर चल रहा है कि नहीं। चलिए लेक्चर चल रहा है। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करें। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन करें। आइए, ये क्वेश्चन है आपको, ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा हम समझते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रूल क्या कहता था, एक बार हम रूल को रिकैप कर देते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन को आइडेंटिफाई करो, फिर लोएस्ट लोकेंट लगाओ। ठीक है, फिर आपका तीसरा रूल क्या कहता था, अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें कैसे जाना होता है, अल्फाबेटिकल जाना होता है। ठीक, अगर सेम अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हमको कैसे जाना पड़ता है, हमको उसका सेम प्रेजेंट है ना, तो सेम में हमें कैसे जाना पड़ता था, कैसे, इसका एक प्रीफिक्स होता है, एक वर्ड रूट होता है। जैसे कि अगर दो ब्रांच है, तो उसके लिए बाई, ट्राई, बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। ठीक, ये हम कंसीडर करते थे। ठीक, लास्ट रूल क्या कहता था, 1 2 3 4 5, लास्ट रूल क्या कहता था कि अगर लोएस्ट लोकेंट फेल हो जाता है। लोएस्ट लोकेंट फेल होने का क्या मतलब, लोएस्ट लोकेंट फेल होने का मतलब क्या, आप इधर जा रहे हो तो 2 पर ब्रांच आ रहा है, और सेम इधर से आ रहे हो तो भी 2 पे ब्रांच आ रहा है, इसी को कहते हैं लोएस्ट लोकेंट फेल होना। ठीक, तो उस कंडीशन में अगर इधर से आ रहे हो तो 2 नंबर पे मिथाइल है, अगर इधर से आ रहे हो तो 2 नंबर पे इथाइल है। आपको कंपेयर कराना पड़ेगा अल्फाबेटिकल की मिथाइल में एम पहले आता है कि ई पहले आता है। अगर ई पहले आता है तो हम ई के साथ जाएंगे, यानी कि हम इधर से जाएंगे, इधर से नंबरिंग करके और इधर से बेसिक नाम लिखेंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं लोएस्ट लोकेंट फेल होने का बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इस केस में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर जाएंगे। ठीक है, ये हम रिकैप करवा दिए, चलिए आइए नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। चलिए नंबरिंग हम किधर से करें, कैसे नंबरिंग करें, जो सबसे पहले आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक नंबर पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक नंबर पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर एक नंबर पे डबल बॉन्ड। हम किसके साथ जाएंगे, अभी हम केस नंबर 1 पढ़े हैं तो हम डबल बॉन्ड के साथ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक, चलिए इतना चीज हो गया, हमने कार्बन का नंबरिंग कर दिया, लोएस्ट लोकेंट भी लगा दिया। अब समझते हैं, अब नंबरिंग करते हैं। देखिए टोटल ब्रांच वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है, फंक्शनल ग्रुप वगैरह कुछ नहीं प्रेजेंट है, डायरेक्ट वर्ड रूट लिखेंगे तो 6 कार्बन में क्या होता है, हेक्स होता है, बस
इतना रखें, इतना लिख के आप छोड़ दीजिए। चलिए देखिए, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, 1 और 2 में 1 से स्टार्ट हो रहा है डबल बॉन्ड, तो 1 को कंसिडर करेंगे, और 3 4 में 3 से स्टार्ट हो रहा है डबल बॉन्ड, 3 को कंसिडर करेंगे, 5 6 में 5 से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको कंसिडर करेंगे। देखो हेक्स 1 और 3, 1 और 3, देखो दो दो डबल बॉन्ड है, तो दो दो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते थे, डाई इन लिखते थे, ठीक है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, ठीक। और देखो अब फिर यहाँ पर 5 पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है, आइन। चलो हो गया, हेक्स 1,3 डाई इन 5 बस हो गया, ठीक है। अगर देखिए, अगर क्वेश्चन में अगर ये दे दिया होगा, ठीक, और हमसे इससे पूछ रहा है ड्रॉ स्ट्रक्चर, ठीक है, ड्रॉ आईयूपीएसी सिस्टम, तो क्या करोगे, सबसे पहले देखो 6 वन रूट यानी कि 6 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 and then 6, ठीक है। बोल रहा है 1,3, अगर हम यहाँ से करते हैं, चलिए इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6, बोल रहा है 1 पर डबल वन बनाओ, 1 पे यहाँ पे डबल वन बनाओ, फिर 3 पे डबल वन बनाओ, फिर 5 डबल वन, ट्रिपल वन, हो गया। ऐसे करना भाई, इजी है, लेकिन ये ड्रॉ स्ट्रक्चर ये आपको पढ़ाया जाएगा, अभी नहीं पढ़ा है, तो जनरली ये रैंडमली हम पूछ दिए हैं, ठीक है, रैंडमली, लेकिन अभी आप इस पर ध्यान, ठीक है, आप इस पर ध्यान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का लेक्चर के लिए, आज के लेक्चर के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक। चलिए आइए, क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन आपका चलिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर ट्रिपल। चलिए अब बताइए, तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग में यहाँ पर भी एक नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर भी एक नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ से जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन के लिए ऑक्स यूज करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखो 1 को कंसीडर करेंगे, 3 को कंसीडर करेंगे, 6 नहीं कंसीडर करेंगे, 5 को करेंगे, यहाँ पर 7 को करेंगे, ठीक। 1 और 3 डाई इन है, ठीक है, और 5 और 7 डाई आइन, हो गया कंप्लीट, नेमिंग कंप्लीट, आंसर, ठीक है। तो आज के लिए यही रहा, आज का मेन टॉपिक क्या था, वही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर कंपाउंड में प्रेजेंट होगा तो हम उसका 2 केस होता है, 2 केस को आप थोड़ा याद रखना है, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन देखो, क्या आप कैसे याद रख सकते हो रूल को आप इसी तरह से याद रख सकते हो, किस तरह से, क्वेश्चन के थ्रू आप रूल्स को याद रख सकते हो, ठीक। क्वेश्चन कर रहे हो उस टाइम आपको रूल्स खुद पर खुद याद हो जाए, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है रिगार्डिंग लेक्चर, तो आप क्या कर सकते हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। जिससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि हाँ, हम किसी के साथ इंटरेक्ट है और इंटरेक्टिव सेशन चल रहा है, ठीक है, कि हाँ, अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर वहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ से रिस्पॉन्स जा रहा है। तो जनरली
ये इसी को कहते हैं इंटरेक्टिव सेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, चलिए।